everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey, and as we are doing a rank booster batch for CUET 2026, in this series we are here with the chapter number 3, that is business environment. अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने वेटेज डिस्कस किया था, फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट 7 to 8 क्वेश्चंस और केस स्टडी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं. और ऑल्सो वेरी इजी चैप्टर, आप बहुत ही इसकी केस स्टडीज अगर आई ना तो आप बहुत जल्दी ईजिली क्विकली आप उसको आंसर कर जाओगे. इतना कोई जैसे कंफ्यूजिंग, जैसे सेकेंड चैप्टर है कैन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को प्रिंसिपल्स नहीं समझ में आ रहे होते कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, बट हियर यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी सच प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, खुद सोचो. बिजनेस एनवायरनमेंट, एनी एनवायरनमेंट विच इज अफेक्टिंग योर बिजनेस, बी इट इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल. कोई भी एनवायरनमेंट आसपास का, बाहर का, इंटरनली एक्सटर्नली कोई सा भी एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को अगर इफेक्ट कर रहा है, दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन बिजनेस environment. Clear? Now we are going to discuss its feature. The very first feature क्या बोल रहा है, totality of external forces. Sum total of all the external forces, all the external dimensions जो भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करने वाले हैं वो इसमें आएंगे. नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक वो फोर्सेस हैं, याद रखना है. स्पेसिफिक किस में आते हैं, डायरेक्ट, जो भी चीज आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट विल कम अंडर द स्पेसिफिक फोर्सेस. और जनरल फोर्सेस क्या है, जो भी चीज आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी, दैट विल कम इनटू द जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस में मेजरली वी डिस्कस कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सब स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं, और जनरल फोर्सेस में वो आते हैं जैसे एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, वर्कर्स वगैरह, वो जनरल फोर्सेस में आते हैं. नो इंटर रिलेटेडनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट इस काफ़ी कनेक्टेड है. अगर एक फैक्टर किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ को इफेक्ट कर रहा होगा. वी कैन से कि हाँ, इंटर रिलेटेडनेस को हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड है. इज इट क्लियर? नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक है नेचर में. भाई आज का समय जो है पूरा टोटली एवरी नाउ एंड देन न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, तो बहुत ही डायनेमिक मतलब जो जल्दी रैपिड चेंज हो रहा है, दैट इज समथिंग डायनेमिक. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है नेचर में, बहुत ही डायनेमिक है, जल्दी चेंज होता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हाँ, विद द प्लानिंग सम ऑफ द अदर थिंग्स यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ, जैसे आप सोने का भाव प्रिडिक्ट, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स विल कम, इन्वेस्टर्स और सीए आते रहते हैं, सोने का भाव में 1 लाख रुपए आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला. दे आर गिविंग देयर प्रिडिक्शन, बट आर दे वेरी श्योर अबाउट इट? नहीं ना, वो अनसर्टेन है. प्रिडिक्शन आप देंगे बट वो कंफर्म प्रिडिक्शन हो कि नहीं एक्चुअल में ऐसा ही होगा, वो हम नहीं बोल सकते. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है. नेक्स्ट वी हैव रिलेटिविटी. रिलेटिविटी क्या बोलता है, डिफरेंस. रिलेटिविटी वर्ड तुम्हें समझो कि रिलेटेड वर्ड से रिलेटिविटी बना होगा, नहीं. रिलेटिविटी व्हाट इट सेज कि एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. मे बी सम थिंग्स विच आर वर्किंग देयर इन द यूएसए माइट नॉट वर्क इन और इन इंडिया. इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया का एनवायरनमेंट अलग है, बट यूएसए में कुछ चीज़ें बहुत ही वेस्टर्नाइजेशन है, वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यहाँ पे धीरे धीरे हो रही हैं, तो डिफरेंस है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, रिलेटिविटी है. इज इट क्लियर? फीचर्स तुम्हें क्लियर है? नाउ व्हाई वी नीड टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट. भाई बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है, वी नीड टू स्टडी द एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट स्टडी नहीं किया और आंख बंद करके तुमने बिजनेस अपना चालू कर दिया, तो समझ लो देयर आर चांसेस कि भगवान तुमको बचा ले, कि हाँ 60-70% की भगवान अगर तुम पे दया करेगा तो ही तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा. अदरवाइज बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी नहीं किया है, इफ यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर बिजनेस एनवायरनमेंट, भूल जाओ तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा चल जाएगा. क्यों? देखो, इट enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जियो.
2017-18 का टाइम जो था, इट वाज द टाइम और द एरा कि जहाँ पे 4G वाज इन द ट्रेंड कि डिजिटल इंडिया बनाना है, हमें डिजिटल इंडिया बनाना है। रिलायंस ने क्या किया, दे टुक द एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और उन्होंने अपनी फर्स्ट 4G सिम लॉन्च कर दी। दे गिवन द इंडिया कि हाँ, हम गवर्नमेंट सोच रही है डिजिटल इंडिया के बारे में, तो वाई वी शुड नॉट टेक दिस एडवांटेज और हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा ले। रिलायंस से अच्छा एग्जाम्पल फॉर दिस पॉइंट नहीं हो सकता। अपॉर्चुनिटीज देखी, हाँ कि ये अपॉर्चुनिटीज आ रही है हमारे इंडिया में, लेट्स टेक द एडवांटेज और अपनी चीजों को लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट वी हैव, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो, आप आने वाले थ्रेट्स मतलब जो भी नुकसान हो सकता है आपका, है ना, आप उसको पहले ही भांप लोगे। जैसे आपको दूर से दिख जाए गाड़ी चलाते समय कि हाँ बैल वैल आ रहा है, तो आप थोड़ा स्लो हो जाओगे ना, समथिंग लाइक दैट ओनली। कि आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को पर्टिकुलरली रेगुलरली स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या करने वाले हो, थ्रेट्स को पहले से ही पहचान लोगे। वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं ना, लाइक वॉर अभी था, वॉर तो एकदम से इवेंचुअली हुआ, सिग्नल्स पहले पहले थोड़े बहुत, इतने हमें एकदम से अमेरिका ने अटैक किया तो वी डिड नॉट गॉट द सिग्नल्स, बट फॉर अदर थिंग्स यूक्रेन और रशिया उधर चल रहा था, तो वी हैड दिस कि वॉर चल रहा है, तो वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके बिजनेस को कैसा रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा उन थ्रेट्स के लिए और उन सिग्नल्स को पहचानने के लिए भी, कि वो सिग्नल्स पहचान लो, वो थ्रेट्स पहचान लो और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। नेक्स्ट वी हैव, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी, अवर नेक्स्ट चैप्टर इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच के रखना। जैसे तुम प्लान कर लेते हो ना कि हाँ मेरे बोर्ड्स के बाद मुझे 4 दिन की ट्रिप मारनी है, दैट इज योर प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस। वहाँ पे ही वैसे सेम बिजनेस एनवायरनमेंट आपको क्या करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है। इफ यू हैव वेल स्टडीड योर बिजनेस एनवायरनमेंट, तुमने बहुत अच्छे से अपने एनवायरनमेंट, अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट बढ़िया एकदम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द प्लानिंग कि हाँ दिस इज वे वी आर गोइंग टू प्लान अवर थिंग्स, और नॉट ओनली इन प्लानिंग बट ऑल्सो इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन कि हाँ दिस पॉलिसीज, हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे एंड दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन द कमिंग फ्यूचर। नेक्स्ट इज, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। ऑलरेडी टोल्ड यू, फीचर ही क्या है, डायनेमिक नेचर है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो रैपिड चेंजेस तो होंगे ही। फ्रीक्वेंट रैपिड चेंजेस मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस, तो बिजनेस में मैंने बोला ना फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको कोप करने के लिए, उसको झेलने के लिए यू नीड टू स्टडी योर बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वी हैव, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब भाई सीधी बात है, हर चैप्टर में तुमको मिलेगा, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब तुम इतनी पंचायत कर रहे हो, तो इतनी पंचायत के बाद भी क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा ना भाई। जब इतना सब कुछ कर लिया हमने, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर ली, थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, प्लानिंग अच्छी कर ली, रैपिड चेंजेस से अच्छे से हम डील कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी? हमारे बिजनेस की अच्छी होगी। आई होप दिस इंपॉर्टेंस इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द डायमेंशंस, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो भाई, पहला डायमेंशन क्या है इन दिस ना, कौन कौन से एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं वो हम बेसिकली देखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमी से रिलेटेड, रेट बढ़ गया, रेट कम हो गया, महंगाई बढ़ गई, महंगाई कम हो गई, ऑल सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग योर बिजनेस। टैक्स बढ़ गया, जीएसटी में ये वाला स्लैब, जीएसटी ये वाला बिजनेस ये जीएसटी के स्लैब में आएगा, ये प्रोडक्ट ये जीएसटी के स्लैब में आएगा। कहाँ जाएगा? सब कुछ किस एनवायरनमेंट में आप स्टडी करोगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में स्टडी करोगे। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट, वैल्यू ऑफ रुपी। अभी वैल्यू ऑफ रुपी क्या है? कुछ भी नहीं है, डॉलर जा रहा है आसमान पे। ऑल दीज थिंग्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वी हैव अ सोशल एनवायरनमेंट। आप देखो सोशल एनवायरनमेंट, सोशल वर्ड से अगेन मैं आपको बताती हूँ सोसाइटी से रिलेटेड, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। तुम अगर गर्मी वाले कपड़े ले जाके तुम बिजनेस खोलना चाहो कश्मीर में,
समर क्लोथ्स का, इज इट गोना वर्क लाइक दैट? नहीं, वहाँ का कस्टम, और कस्टम तो छोड़ो, वहाँ का जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है, इज इट अकॉर्डिंग टू द अवर, कि जहाँ पे हम नॉर्मल नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मी के दिन होते हैं तो समर कपड़े हमें ज़रूरत पड़ती नहीं ना, तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो। अब तुम सोच रहे हो कि धोती जो साउथ में चलती है वो तुम ले जाके कश्मीर में बेच दो, नहीं होगा ना, डिमांड नहीं आएगी वहाँ पे। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वहाँ पे अलग हैं, वैल्यूज अलग है, उनका पहनावा अलग है, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट स्टडी करना भी बहुत जरूरी है कि जहाँ आप अपना बिजनेस खोल रहे हो वहाँ की सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से। मैं अपैरल्स की वजह, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, अपैरल्स की बात करती कि कपड़े का अगर खोल रहे हो तो वो वहाँ की सोसाइटी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं है। अब जैसे अगर इंडिया में ही बहुत ही वेस्टर्न ड्रेसेस का कोई आप लेके आ जाओ और वो आप जाके किसी गांव वगैरह में जहाँ पे बहुत ऑर्थोडॉक्स गांव है वहाँ पे आप खोल दो, तो वहाँ पे कुछ आपका डिमांड होगा, सेलिंग होगी क्या? नहीं होगी भाई, क्योंकि कस्टम ट्रेडिशंस वहाँ पे वैसे नहीं है। योर सोशल एनवायरनमेंट इज नॉट लाइक दैट कि उस कपड़े का डिमांड आ जाए। वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, ये सब फुलफिल होता है किसमें? सोशल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट वी हैव अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में देखो यूपीआई, यूपीआई क्या था? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। आज हर एक ठेले वाला, उसके पास यूपीआई है, वो इतना बड़ा डब्बा लेके घूमता है, उसमें आवाज आती है, कोई भी उसको पेमेंट कर रहा है उसमें आवाज आएगी फोन पे पर इतने प्राप्त हुए। क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब वही, अब तुम सोचो, तुम खुद ही ऐसे, अब आजकल जेब पे कोई कैश नहीं रखता है ना, वाई? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। वी आर सो एडवांस्ड इन द टेक्नोलॉजी कि आजकल जेब में से कैश ही गायब हो गया। एवरीवन इज नाउ कि भैया स्कैनर है क्या, भैया स्कैनर है क्या, आप स्कैनर दे दो ना, ऑनलाइन है हमारे पास। वी आर यूजिंग, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कोई बिजनेस अगर इसमें ही नहीं काम करे तो वो चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा। नाउअडेज एवरीवन वांट्स वेरी फीजिबल थिंग्स, कि भाई ऑन द टिप्स मिल जाए सब चीज़ें हमें। वो किसके अकॉर्डिंग थ्रू पॉसिबल है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट वी हैव अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अभी जैसे हम बात कर लें कैसा चल रहा है कंट्रीज में, अमेरिका, ईरान, दे आर नॉट हैविंग अ पीस इन द कंट्री। उनके वॉर की वजह से हमारे कंट्री का भी पीस थोड़ा सा हिला हुआ है। वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, है ना। नॉट जस्ट इंडिया, अदर कंट्रीज ऑल्सो फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। पीस नहीं है कंट्री में, स्टेबिलिटी नहीं है, और ये सब तो बाहर से, ये पॉलिटिकली बाहर से अपन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट इनसाइड द कंट्री ऑल्सो, इफ द गवर्नमेंट इज नॉट स्टेबल, कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे आ जा रहे हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है, दैट टू ऑल्सो गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर बिजनेस। बाय, अगर कोई गवर्नमेंट आती है, वो कुछ रूल लेकर आ जाती है कि विच इज़ नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द बिजनेसेस, तो ऑब्वियसली कौन इन्फ्लुएंस होगा? बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट वी हैव अ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है? ऑल द रूल्स, लॉज विच आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। कोर्ट्स के ऑर्डर्स आ जाते हैं। अभी कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि एमपी, लाइक इफ वी टॉक अबाउट एमपी को हम ड्राई स्टेट बना देंगे। ड्राई स्टेट, यू नो ना, कि ड्राई स्टेट वेयर अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल सेलिंग, कंजम्पशन तो क्या मतलब सेलिंग नहीं हो सकती है। अगर वो ड्राई स्टेट अगर कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा बिजनेस को कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो एनी ऑर्डर्स विच आर पास बाय द गवर्नमेंट, एनी लॉज, रूल्स, लेजिस्लेशंस, एनीथिंग विच आर पास बाय द गवर्नमेंट, किसके लिए? बिजनेस के लिए अगर वो पास ऑन होते हैं तो वो किसको, वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू इंक्लूड देम इनटू द लीगल एनवायरनमेंट। आई होप ऑल दिस डायमेंशंस आर वेरी क्लियर टू यू ऑल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, नाम से ही क्लियर है, इतना कोई टफ नहीं जाने वाला। आई एम टेलिंग यू वेरी इजी चैप्टर। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड विद द कॉमर्स एज। वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू द मोर conceptual chapters from in this series. Thank you everyone.